सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास पॉलीगॉन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं। अब एक्टिविटी के तौर पे हम लोग देखेंगे कि आप इस वाले पॉइंट में मान लीजिए कि खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, बी वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे, फिर एक छोटा सा टर्न लीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद सी वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर एक छोटा सा टर्न आपको लेना है, उसके बाद डी वाले पॉइंट पे पहुंचिएगा, फिर आपको एक छोटा सा टर्न लेना है, फिर ई वाले पॉइंट पे पहुंचिएगा, फिर एक छोटा सा टर्न लेना है, फिर ए वाले पॉइंट पे पहुंचकर फिर एक यहाँ पे आपको मुड़ना है। सो बहरहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल्स है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमारी मंशा ये है कि हम लोग क्या करें कि जो एंगल 1 है इसको जोड़ दीजिए, फिर जो एंगल 2 है इसको भी जोड़ दीजिए, फिर जो एंगल 3 है उसको भी जोड़ दीजिए, जो एंगल 4 है उसको भी जोड़ दीजिए, और क्या बचा, एंगल 5 बचा। तो एम लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए कि अगर इन पांचों एंगल्स को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री के बराबर आया करेगा। अब प्रश्न यहाँ पर ये आया कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, अगर उसके एक्सटर्नल एंगल्स को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, एक्सटर्नल एंगल्स हैं। तो जब ये एक्सटर्नल एंगल्स को किसी भी पॉलीगॉन का हो और उसके एक्सटर्नल एंगल्स को आप जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर आएगा। सो इस पॉइंट को आपको दिमाग में रख के काम करना है। तो चलिए ये पॉइंट और भी आपका बेटर ढंग से क्लियर हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस वाले क्वेश्चन में समझने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, आपको कहा जा रहा है कि जो x है, x की वैल्यू को आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जो कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो जब भी आप मैथ्स बनाते हैं तो आपको मालूम है कि सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, 110 एंगल। अब इसको हम ऐड करेंगे, आगे इस वाले एंगल के पास पहुंच गए, दैट इज x। फिर अब हम कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ पे पहुंच गए, तो विच इज 90 डिग्री। तो अब इस 90 डिग्री को भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद अब हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर 50 डिग्री। सो अब हम यहाँ 50 डिग्री पे पहुंच गए। अब देखिए तमाम एंगल्स हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आपने तमाम एंगल्स जब ऐड किया तो ये पॉलीगॉन है कि नहीं, 1 2 3 4, जो मिनिमम 4 साइड से घिरा होता है, दैट इज द पॉलीगॉन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से ये होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तो ये पॉलीगॉन है। लेकिन इसमें जितने भी एंगल्स है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको याद होना चाहिए कि जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं किसी भी पॉलीगॉन का, तो उसका सम कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। सो बहरहाल हम लोग इस चीज को समझ गए हैं कि ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करना शुरू करते हैं। तो अब चलिए 110 डिग्री प्लस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 140 डिग्री हो जाएगा, देन प्लस x विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब देखिए 110 और 140 को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, जो कि 250 डिग्री के आसपास में होगा, एंड x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x को छोड़ दीजिए। अब 360 डिग्री, आपको मालूम है कि ये वाला इस ओर ट्रांसपोज होगा, तो जो प्लस में है वो माइनस में, यानी कि साइन चेंज हो जाता है, और अगर माइनस में होता तो प्लस में। तो यहाँ पे जो 250 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो इस ओर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 250 डिग्री हो जाया करेगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है,
दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, सो बहरहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो x का वैल्यू है कितना हो गया 110 डिग्री, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो आपने देखा कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट किया। सो हमने यहाँ पे सीख लिया कि जब भी कोई पॉलीगॉन होगा और पॉलीगॉन के जितने भी एंगल्स होंगे, ठीक है, जितने भी एंगल्स होंगे, तो उन सब एंगल का सम कितने के बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। याद रखिएगा, एक्सटर्नल एंगल्स होने चाहिए, इंटरनल एंगल्स नहीं। इंटरनल एंगल्स नहीं बल्कि एक्सटर्नल एंगल्स, जो बाहर में इस तरह से एंगल बने हुए हैं। ठीक है, अंदर में एंगल्स नहीं बने। अगर यहाँ पे इधर बना होता तो अंदर में एंगल्स बनता, इधर बना होता तो अंदर में एंगल्स कहलाता, ये भी अंदर में एंगल्स कहलाता, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, लेकिन बाहर की तरफ जब रहेगा तभी आप इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, अदरवाइज इसको इंप्लीमेंट आप नहीं कर पाएंगे। सो इस वाले क्वेश्चन में चलिए हम लोग देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आपको ये पता करने के लिए कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। क्या पता करना है? नंबर ऑफ साइड्स पता करना है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। किसका? पॉलीगॉन का। अब इसमें दिया क्या है कि जितना भी एंगल है, मतलब हर एक एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 45 डिग्री है। जितना भी एंगल बन रहा होगा उस पॉलीगॉन में वो 45 डिग्री का है। तो आपको दरअसल ये पता करना है कि टोटल साइड कितने हैं उस पॉलीगॉन के। तो देखिए, हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। तो आप यहां पे लिख लीजिए नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको क्या करना है कि जो पॉलीगॉन होता है उस पॉलीगॉन का टोटल एंगल का सम कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। तो हम लोग यहां पर क्या पुट करने वाले हैं कि टोटल होता है 360 डिग्री। अब हर एंगल का मेजरमेंट कितना है 45 डिग्री। तो इन दोनों को आपस में आपको क्या कर देना होता है, एक्चुअली में डिवाइड करना होता है। तो जब भी आप 360 डिग्री को डिवाइड करते हो कितना से, 45 डिग्री से, तो टोटल आंसर आपका कितना आएगा, दैट इज 8। यानी कि टोटल नंबर ऑफ साइड इस पॉलीगॉन में कितना है, 8 है। तो आपने समझ लिया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, चलिए हम लोगों को देखते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है, तो ये एक पॉलीगॉन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है, पूरी तरह से क्लोज्ड है। सो अब एक्सटर्नल जो भी एंगल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, प्लस फिर आपको यहाँ पे 125 दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर 125 को देखेंगे। उसके बाद प्लस आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर देखिए 125 एंगल है, तो यहाँ पर 125 एंगल को आपको ऐड करना है। और आपको मालूम है कि पॉलीगॉन्स के जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं उन सब का अगर हम लोग सम करते हैं तो कितने के बराबर आता है, 360 डिग्री के बराबर आता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी अगर एक्सटर्नल एंगल से पॉलीगॉन का, उसको अगर आप ऐड करोगे तो 360 के बराबर ही आया करेगा। अब चलिए इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये हो गया 360 डिग्री। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आइए। अब आपको x है तो एज इट इज कॉपी कर दीजिए। देन 125 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 2 4 और एक यहाँ पे 5 हो जाएगा, और एक 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल 250 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर x का वैल्यू जो है ये फाइनली फाइंड आउट करना है। तो 360 डिग्री में से हमें क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। माइनस क्यों करना होगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है और ये ट्रांसपोज होके जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, दैट इज 250 डिग्री हो जाया करेगा। सो अब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। तो 110
जो है ये वैल्यू आएगा विच इज योर रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ x। तो यही आपका क्या होगा, एक रिक्वायर्ड वैल्यू देगा, यानी x का जो वैल्यू है वो टोटल 110 आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाया करेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए, तो यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया होगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसका पार्ट बी को देखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको x का वैल्यू ही पता करना है। हम लोग यहाँ पर x को लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये क्या है आपका, यहाँ पर कुछ नहीं तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री पुट कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहुंचना है आपको जो कि 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री को ऐड कर देंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, एक सिंबल यूज हुआ है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, 90 डिग्री को, तो इसके जगह पर हम पुट कर देंगे 90 डिग्री फिर से। देन यहाँ पे देखिए ये आपको कितना दिखाई दे रहा है, 70, तो यहाँ पर आपको क्या पुट कर देना है, 70 डिग्री पुट कर देना है। अब इन सब को अगर हम ऐड करते हैं, ये क्या हो गए, एक्सटर्नल एंगल्स हो गए। तो आपको मालूम है कि जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं किसी भी पॉलीगॉन का, वो कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। सो बहरहाल यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 360 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग x को रहने देंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा, 150 डिग्री। अभी मैंने इसको और इसको सिर्फ ऐड किया हुआ है। देन प्लस अब इसको ऐड करेंगे तो 160 डिग्री आपको मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर x हमने पकड़ा, फिर आपको क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा, 0 0 को ऐड कीजिए, 0 मिलेगा, और यहाँ पे 5 और 6 को करेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 310 डिग्री मिला, इज इक्वल टू 360 डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x को एज इट इज अभी रहने देंगे, और यहाँ पर 360 डिग्री ये वाला इधर लेकर आएंगे जिसको ट्रांसपोज कहते हैं, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो ये प्लस बिकम्स क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 310 के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में 0 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा, और 3 में 3 माइनस करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो देयरफॉर यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल x का जो वैल्यू आएगा दैट इज 50 डिग्री आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट शो करेगा, यानी कि यही आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलीगॉन होगा, उस पॉलीगॉन के जो भी एक्सटर्नल एंगल्स हैं वो सब किसके, सम के इक्वल होंगे, दैट इज 360 डिग्री के बराबर होगा। सो इसी को इम्प्लीमेंट करके हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। आई थिंक कि आप इन तमाम क्वेश्चंस में समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस रूल को। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपके पास पॉलीगॉन दिया हुआ है और आपको एक्सटीरियर एंगल पता करना है, जबकि दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, उस फॉर्मूला को यूज करके आप यहां पे बना सकते हैं। दैट इज, जब भी आपको क्या निकालना हो, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा, हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगॉन में कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ साइड से आपको इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो नंबर ऑफ साइड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा कि टोटल एंगल वो कितना फॉर्म कर रहा है,
ये आपको पता चल जाएगा। तो ये एक आपका एज अ क्या काम करेगा, एज अ फॉर्मूला। तो इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, इसी को यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें बनाएंगे, पहले वाला का सॉल्यूशन हम लोग इसमें करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है पॉलीगॉन का हर एक एंगल को। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल किसका निकाल रहे हैं, पॉलीगॉन का। तो यहाँ पे देखिए हर एंगल का सम पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का कितना होता है, 360। अब नंबर ऑफ साइड्स कितना यहाँ पर 9 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज 40। इसका यह मतलब हुआ कि इस वाले केस में पॉलीगॉन के हर एक्सटीरियर एंगल कितने 40 डिग्री के हैं। अब चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल ही निकालना है। कैसे निकलेगा, आपको रूल मालूम है, पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, और यहाँ पे साइड्स कितना दिया हुआ है 15 डिग्री दिया हुआ है। अब इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना हमें मिलेगा, दैट इज 24 डिग्री। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस वाले केस में हर पॉलीगॉन के जो एंगल्स होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, वो 24 डिग्री के होंगे। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसमें आपको कह रहा हाउ मेनी साइड्स, कितने साइड्स हैं रेगुलर पॉलीगॉन में, वो आपको फाइंड आउट करना है, जबकि एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स का पता। सो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें पता करना है तो किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब यहां पे जो पॉलीगॉन दिया हुआ है उसका हर एक एंगल कितने का है, एक्सटीरियर एंगल है ये भी, दैट इज 24 डिग्री का। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना होगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट, तो आपको टोटल कितने साइड्स मिल गए, 15। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको पता करना है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन। कोई एक पॉलीगॉन है, अब उसमें कितने साइड्स हैं वो आपको यहाँ पर मालूम करना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, और इंटीरियर एंगल्स कितना दिया हुआ है, 165 डिग्री दिया हुआ है। अभी तक जितने भी प्रश्न थे उसमें एक्सटीरियर एंगल्स दिया हुआ था, और यहाँ पर क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पता करने हैं। तो देखिए आसान क्या होता है कि सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स से आप क्या पता कर लीजिए, एक्सटीरियर एंगल्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स को मालूमात कर लेते हैं। सो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको 180 में से क्या करना होगा, जो भी दिया होगा उसको माइनस करना है। तो जो भी मेरे पास एंगल है विच इज 165 डिग्री दिया हुआ है, अब इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 1 कट गया, तो ये कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो जो पॉलीगॉन है उसके कितने साइड्स हैं वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो हमें मालूम है कि जो टोटल एंगल सम है किसी भी पॉलिनोमियल का वो कितना होता है,
360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब टोटल एक्सट्रूड एंगल्स कितना, हर एक एंगल जो बन रहा है वो कितना 15 डिग्री का है। अब इसको आपको आपस में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो आप इसको और इसको कट कर दीजिए। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ साइड्स है वो आपके पास कितना आएगा? 24, यानी कि एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके 24 साइड्स हैं। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी इंटीरियर एंगल्स था उसको एक्सटीरियर एंगल में कन्वर्ट किया। एक्सटीरियर एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद रखना है कि 180 डिग्री से माइनस करना होगा जो भी गिवन एंगल होंगे, और उसके बाद जो भी आएगा 360 डिग्री से आपको क्या करना होता है? उसको डिवाइड करना होता है। तो इससे आप नंबर ऑफ साइड्स जो है वो पता कर लेते हैं। सो अब चलिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में क्या है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ये कह रहा है कि कोई एक पॉलीगॉन है, तो क्या ये संभव है कि उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 22 डिग्री होगा? तो देखिए, इसको चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, हमें मालूम है कि टोटल कोई भी पॉलीगॉन अगर होता है तो उस पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसमें क्या करो कि 360 डिग्री से इसको डिवाइड कर दो। किसको? 22 को। अब इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 360 से, तो क्या रिजल्ट आपको यहां पे मिलेगा वो आपको देखना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये कुछ डेसिमल पॉइंट में मिलेगा 16.3636, जो कि रिपीटेबल होगा। सो यहां पे आप देख लीजिए 16 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, यानी कि हमने यहां पर इन दोनों को जब डिवाइड किया तो एक प्रॉपर वे में आपको नहीं मिल पाया, या हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाया जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए। एक मतलब डिविजिबल नहीं हो पाया, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाया। तो अगर ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का एंगल 16 पॉइंट समथिंग रहे। सो इस बात को हम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई एंगल है या नहीं है तो आपको पहले डिवाइड करके देखना है। सो ये पहला का अगर आप आंसर ढूंढेंगे तो इसका क्या जवाब होगा? नो। ठीक है, इसका रीजन आप क्या लिखोगे कि 22 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय 360 डिग्री। अब देखिए, इसी से आपको क्या बनाना है? इंटीरियर एंगल भी बनाना है। तो डेफिनेटली अगर आप इसका इंटीरियर एंगल्स पे बनाएंगे तो भी वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं सपोर्ट कर पा रहा है तो डेफिनेटली इसका इंटीरियर एंगल्स भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सो बी का भी जवाब क्या होगा? नो ही होगा। तो इसको टेस्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो भी गिवन एंगल्स होंगे उसको आप 360 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि जो भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 के बराबर हुआ करता है। अब देखिए थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में यहां पे आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स। क्या आपको पता करना है? मिनिमम इंटीरियर एंगल्स। मिनिमम इंटीरियर एंगल्स, तो किसी भी पॉलीगॉन का मिनिमम इंटीरियर एंगल्स कितना हो सकता है वो आपको यहां पर मालूमात करना है। तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल्स किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का कितना हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो दरअसल हम लोग यहाँ पर एक चीज देखेंगे, एक हम लोग ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो ये एक ट्रायंगल मैं यहाँ पर फॉर्म करूंगा, और ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो मैं थोड़ा इसको सीधा कुछ इस प्रकार से कर देता हूं, और इस ट्रायंगल का थोड़ा सा मैं नाम वगैरह सब रख देता हूं, दैट इज ए बी एंड सी।
अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, बराबर है। तो आपको मालूम है कि जब तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का जो नाम है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल है, चलिए इसको मान लेते हैं x, और ये जो एंगल्स है इसको भी हम क्या मान लेते हैं x, और ये जो एंगल है इसको भी हम मान लेते हैं x। हमें मालूम है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। सो हम लोग यहां पर देखेंगे दैट इज इन ट्रायंगल ABC। अब हम क्या करेंगे, x प्लस x प्लस x, आपको इसके एंगल को सम करना है। तो किसी भी ट्रायंगल के एंगल का अगर हम सम करते हैं तो कितने के इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है। सो यहां पर हम रीजन लिखेंगे दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को जब हम टोटल जोड़ते हैं तो वो कितने के बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है। तो डेफिनेटली ये वाला केस नजर आएगा। अब x x करके हमें कितना मिल जाएगा, 3x मिलेगा। कितना x है, 3 गो x है, तो ये 3x में कन्वर्ट हो गया, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 3 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज होके जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा आपस में, तो टोटल कितना मिलेगा, 60 डिग्री। इसका यह मतलब हुआ कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे जितने भी इसके एंगल होंगे वो कितने होंगे, 60 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, सो देखिए ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर कहने का मतलब इसका साइड भी क्या है, इक्वल है, और इसका जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और ये सिर्फ, तो जो भी मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल होंगे किसी भी पॉलीगॉन में, रेगुलर पॉलीगॉन में, वो 60 डिग्री का ही होगा। तो इसका जवाब आपको ए वाला पार्ट का समझ में आ गया होगा कि मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। इसको आप लिख लीजिएगा। अब बी वाले पार्ट को चलिए हम लोग देखते हैं। बी वाले पार्ट में आपको क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स। अब आपको एक्सटीरियर एंगल पता करना है, बट जितना मैक्सिमम जा सकते हैं। तो हम लोग यहां पे देखेंगे बी वाले पार्ट का, दैट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जब आपको निकालना है, इंटीरियर से एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी गिवन एंगल है उसको 180 से क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो कितने के बराबर आएगा, 0 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो हम लोगों को 2 मिलेगा, देन 1। सो एक्सटीरियर एंगल जो मैक्सिमम मिलेगा वो 120 होगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ करेगा। तो आपको यहाँ पे दो बातें समझ में आ गया। ये वाला अगर हम लोग बातचीत करते हैं, इस एंगल के विषय में अगर हम लोग बातचीत करते हैं, तो ये एंगल क्या देगा आपको, पहले तो ये समझ लेना है। ओके, अब थोड़ा सा ये एंगल है क्या, ये आपको मैं यहां पे बता दूं, दिस इज द मिनिमम
मिनिमम इंटीरियर एंगल्स इसको हम लोग बोला करेंगे। इंटीरियर एंगल, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में मिनिमम जो इंटीरियर एंगल होगा 60 डिग्री का, और जो मैक्सिमम हुआ करेगा दैट इज दिस, मैक्सिमम कितना होगा, ये वाला हुआ करेगा। ठीक है, सो यहां पर आपको इन तमाम बातों को समझ लेना है। सो याद रखिएगा, दिस इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स और दिस इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने कैसे किया है वो आपको समझ में अब आ गया होगा।